जर्द पत्ते सा ये दिल। क्या बात है जासिम, लगता है कि तुम मंगनी से खुश नहीं। अरे नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? चुप चुप हो, मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादातर चुप ही रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। नहीं मरियम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जासिम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चुप रहने की क्या वजह है, और मैं जानती हूँ कि ये मंगनी इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, और मेरी शदीद जिद और ख्वाहिश पे ये मंगनी हुई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से कितनी मोहब्बत करते थे, और जिन हालात से वो मायूस होके वापस आई है। मरियम प्लीज देखो। देखो क्या? मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं जिंदगी की रियलिटीज में बिलीव करती हूँ। तुमने मुझे बता दिया कि तुम नेहा से मोहब्बत करते थे, और मैंने इस पे यकीन कर लिया, लेकिन तुम नेहा को कभी ना बता पाए कि तुम उसे चाहते हो। और ये भी रियलिटी है जासिम कि तुम्हारे बिखरे टूटे हुए वजूद को मैंने अपने पलकों से इकट्ठा किया, दिन रात करके मैंने तुम्हें समेटा। ये मेरा हक है जासिम, तुम्हारे दिल में कोई भी हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। मरियम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, और जिंदगी की इस हकीकत को मैं भी समझता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम मुझे ना संभालती, मुझे सहारा ना देती, तो वाकई मैं तो शायद बिखर चुका होता, बल्कि खत्म ही हो गया होता। और तुम यकीन करो मरियम, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, इस मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ मैं तुम्हारा। सिर्फ एहतराम? सच्ची बात यह है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ ना, वो मेरा एहतराम करता है। मेरे लिए बहुत है। देखो टाइम बहुत हो गया, पापा परेशान हो रहे होंगे, क्या सोचेंगे वो? अभी मंगनी है, दोनों बाहर निकल गए, वो भी इतनी देर के लिए। तुम्हें अंदर जाना चाहिए, नेहा इंतजार कर रही होगी। जाओ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरा एहतराम नहीं करते, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो मेरे लिए मोहब्बत जरूर छुपी बैठी। आखिर मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ी, और देखो मनवा ली ना अपनी बात, करवा ली मैंने मन। तुम्हारे दिल ने सोचा होगा, हाय हाय चिपक ही गई है, चलो कर ही लेता हूं मैं मोहब्बत इस बेचारी से। फिर तुमने घूरना शुरू कर दिया। घूर नहीं रहा मरियम, बल्कि ये देख रहा हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। तुम जैसी लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। आज जो तुमसे मंगनी की है ना, वो इसलिए की है कि तुम्हें वाकई कोई ख़ास बात है। वाह वाह वाह, पैम्परिंग और खुशामद, वो भी मेरी। चक्कर क्या है बच्चों? अच्छा असल बात बताओ कि तुम यहाँ की क्यों रुकी? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था मरियम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें नेहा का यहाँ आना और उसका मेरे पास ठहरना अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये बात तो सुनो, तुम जानती हो अच्छी तरह, सारी तफसील तुम्हें बताई है मैंने, कितनी तकलीफ में है, किन हालात से गुजर के आई है वो। इस वक्त दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके, और वो बदबख्त अफरा से आप
जासिम, बड़ी शर्म की बात है। तुम इस किस्म की बातें वो भी मुझसे कर रहे हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी नैरो माइंडेड हो सकती हूँ? जासिम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। ऐसे नहीं सोचते होते। तुम अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी अमानत में खयानत नहीं करोगे। तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, और मैं जानती हूँ कि नेहा मुश्किल में है। उसे सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है, हम दोनों की। और तुमने सोच भी कैसे लिया? बल्कि बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं पापा से सब बात कर चुकी हूँ। प्लान ये है कि मैं नेहा से कहूँगी वो कपड़े डिज़ाइन करे और पापा को कन्विंस करूँगी कि वो उसे स्पॉन्सर करे, बिकॉज मैं उसके साथ हूँ और पूरे पाकिस्तान में उसकी एग्जीबिशन होगी, बल्कि पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनली भी। और लाजमी बात है जासिम, दुनिया में अगर उसका कोई नहीं है और वो तुम्हारी दोस्त है तो कहाँ जाएगी? तुम्हारे साथ ही रहेगी ना। अच्छा, अब देर हो रही, मुझे चलना चाहिए। ये संपोलिया है, संपोलिया। इसे दूध नहीं पिलाना चाहिए था। खुदा के लिए ऐसा मत करो अफराज साहब, खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की इसने? हाँ? नेहा को भगा के इसने अपनी मौत को आवाज दी। आज तक तुमने अफरासियाब को मोहब्बत करते देखा है ना, लेकिन अब तुम अफरासियाब को नफरत करते हुए देखना, नफरत करते हुए। तो बात करो। नहीं अफराज साहब, नहीं प्लीज, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो अफराज साहब, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। नहीं। इसकी जुर्रत कि आज तक जो किसी ने अफरासियाब के साथ नहीं किया वो ये 2 टके का लड़का करेगा। ये तौहीन है, अफरासियाब की तौहीन है, और अफरासियाब अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हट जाओ। ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। अफराज साहब, मैंने बहुत मोहब्बत की है आपसे। इस घर में आने के बाद जो आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसे जिंदगी गुजारने की कोशिश की है। कभी आपकी हुक्मतुली नहीं की, कभी एक बार भी नहीं। हटाओ, हटाओ। नहीं अफराज साहब, जब तक मेरी गोली इसके सीने के पार नहीं होगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हट जाओ। अफराज साहब, मेरी मोहब्बत का तो कुछ ख्याल करें। कुछ भी है, मैं आपकी बीवी हूँ, निकाह किया है मैंने आपके साथ। अगर आप इतने नाराज हैं और किसी सूरत नहीं माफ कर सकते तो मुझे तलाक दे दे, लेकिन मेरे रेहान को कुछ मत करें अफराज साहब। तलाक तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं नहीं दूंगा। बहुत तेज तलवार औरत है तू। नेहा को भगाने में इसके साथ तू भी शरीक होगी। तेरे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। हट जा। नहीं अफराज साहब, नहीं, हट जा सामने से। नहीं, प्लीज नहीं, मैं कह रहा हूं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, खुदा के लिए। ये देखो अफराज साहब, तुम्हें इस पाक किताब का वास्ता। कुछ भी है, हम अच्छे हैं बुरे हैं, मगर मुसलमान हैं। मैं जानती हूँ आपके बुजुर्ग बहुत बड़े पीर थे। आपको इस किताब का वास्ता मेरे रेहान की जान बख्श दे, प्लीज अफराज साहब। आपने मुझे तलाक देनी है या घर से निकालना, जो चाहे करना है आपकी मर्जी, लेकिन मेरे रेहान की जान बख्श दे प्लीज, मेरे बच्चे की जान, प्लीज मेरे बच्चे की जान बख्श दे। दलरेस, जी साहब जी। नहीं अफराज साहब, इन लोगों को घर से बाहर निकालो।
दिमाग खराब हो गया तेरा? जो कह रहा हूं वो कर, धक्के दे के घर से निकाल दे, और अगर यह नजर आए तो गोली मार देना। नहीं अफरासियाब, मेरी बात तो सुनो अफरासियाब, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? नहीं अफरासियाब। सर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया। जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। रमा, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया मैंने, और तुम यहां। क्या बात, नाराज हो अभी तक मुझसे? आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मुझे ही तो परवाह है तुम्हारी नाराजगी की। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है तो मैं यहाँ हूँ। जाने दें, मुझे कल अच्छी तरह से ज्वेलर की शॉप पे अंदाजा हो गया था आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। क्या तुम अभी तक उसी बात पे नाराज हो? मैंने कहा ना, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। बस आपने एक बात कही थी, उसी का जवाब दिया। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता, और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता हूँ। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन। अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसमें हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब ये नाराज़गी छोड़ो और 2 मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मोइन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके बाबा, ये लो। चलो, अब आंखें खोलो। I knew that. I knew that.
आप मेरी किसी ख्वाहिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तुम बिल्कुल ठीक जानती हो। कितना खूबसूरत है ये। मैं जानती थी कि मेरे गले में बहुत सजेगा। और आप जानते हैं मुझे डायमंड बहुत पसंद है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन बहुत बुरे हैं आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल। हाँ वाकई नहीं थे। ये तो 3 महीने की सैलरी मिली, फिर कुछ बोनसेस थे, वो सारे जमा करके ये ले आया। थैंक यू मोइन, आप कितने अच्छे हैं। रियली आप जैसा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अब देखिएगा, नादिया भाभी को पार्टी में पहन कर दिखाऊंगी ना, तो उनका चेहरा देखने वाला होगा। वो समझती हैं कि डायमंड सिर्फ वही पहन सकती हैं। उन्हें क्या पता कि अगर वो मिसेस एहसान है तो मैं भी मिसेस मोइन हूँ। किसी ऐरे गैरे की बीवी नहीं हूँ मैं। मोइन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I love you, मोइन। I love you. I love you too, darling. I love you too. जर्द पत्ते सा ये दिल। मरियम को मेरा आपके पास जाना पता अच्छा लगेगा। नहीं यार, वो ऐसे नहीं सोचेगी। शी इज़ अ लवली गर्ल। अब बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो। या बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी टॉकटिव, परफेक्ट फॉर यू। वो तुम कुछ बता रही थी तुम अपने ख्वाबों के बारे में। मैंने देख लिया जैसे।